हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज नंबर 1.5 भी चल रही थी और उसके साथ साथ अब 1.3 भी कर रहे थे। तो देखो 1.3 में कल हमने जो लास्ट लेक्चर लगाया है वो क्वेश्चन नंबर 5 तक का किया है। आज आप क्वेश्चन नंबर 6 to 9 करते हैं और साथ साथ एक बच्चे की एक प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 5 आप उसको भी करेंगे और उसके बाद 1.5 को करेंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर पहले मैं 1.3 करवा रहा हूँ, क्लास 9 है। बोला गया है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन फॉर्म p by q वेयर p एंड q इंटीजर। यहाँ पे p और q इंटीजर होनी चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और उनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 ही होना चाहिए। कुछ बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3/5 है, सबको पता ही रैशनल है। अगर मैं यहाँ 6/10 लिख दूँ तो इसके इसमें और इसमें 2 कॉमन आ रहा है। नजर आने में हम कहेंगे ये और ये अलग है, हालांकि सेम है। तो इसको आप 3 × 2 लिख सकते हैं, इसको 5 × 2 लिखेंगे, 2 से 2 कट हो गया तो 3/5। मतलब लास्ट फॉर्म होनी चाहिए। इस तरह ये अलग लगेगा, ये कुछ और बन जाएगा तो वो अलग अलग हमें नजर आएंगे और नंबर वो एक ही होता है। तो इसने कहा कि उनमें इसमें और इसमें जैसे कॉमन 1 नहीं और कुछ नहीं है, इस तरह की बात होगी। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, कहीं ना कहीं जाके वो खत्म हो जाने चाहिए। तो कैन यू गैस विद प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्या इसके लिए आप बता सकते हो जिसके लिए क्यू के साथ कोई प्रॉपर्टी है, मतलब जो नीचे नंबर होता है उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी बनी है, कोई नियम बने हैं, साथ में आपको वो भी बता दें। तो बेटा आपको ऐसे रैशनल नंबर बताने हैं, p और q इंटीजर भी होना चाहिए और उनमें कॉमन फैक्टर 1 भी होना चाहिए और q के साथ कोई नियम भी फॉलो होना चाहिए और साथ साथ वो टर्मिनेटिंग भी हो, कहीं जाके रुक जाने चाहिए। तो बेटा अगर मैं आपको कह दूं 1/7, हालांकि इनमें दोनों में कॉमन 1 ही है, रैशनल भी है, इंटीजर भी है, पर इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये टर्मिनेट होगा, ये कहीं खत्म हो जाएगा। और ये बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। जहां तक पीछे हमने इसको निकाला था ये ऐसा आया था 14, 28, 57, 14, 28, 57। ठीक है, इसको रैशनल आप बना देंगे और ये टर्मिनेट तो नहीं कहेंगे आप, इसको एलिमिनेट तो नहीं हो रहा। तो अब सर क्या ऐसी पहचान होती है जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये चीज टर्मिनेट हो जाएगी? इसके लिए बताता हूँ बेटा मैं, अपॉन में ना डिवाइड में 2 होना चाहिए, केवल 2 ही नहीं, चाहे 2 टाइम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 3 टाइम हो तो भी कोई नहीं, 10 टाइम 100 टाइम, कितने टाइम होना चाहिए तो 2 या 2 कितने ही टाइम होना चाहिए। इस तरह के जो नंबर होते ना वो सारी चीजों को फॉलो करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। या 2 के अलावा अपॉन में 5 होना चाहिए, इसी तरह चाहे 1 टाइम हो चाहे 2 टाइम हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। या 2 और 5 होना चाहिए, ये कितनी बार हो जाए। अगर इस तरह के डाटा अगर डिवाइड में पड़े ना तो वो नंबर कहीं ना कहीं जाके एलिमिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। तो वो अब आपको समझ नहीं है, आपका सवाल तो क्लियर हो गया, पर सर इसकी क्या गारंटी है कि ये एलिमिनेट हो जाएगा? सर कुछ एग्जांपल दो। जैसे कि मान लो 1/4 है, अब मैं 1/4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ जो कि इस बात को फॉलो करता है। तो ये अपॉन में 2 होना चाहिए, चाहे एक बार, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार। अब सर इसका क्या भरोसा है कि एलिमिनेट हो जाएगा? तो अपॉन में आपको क्या करना है, या तो 10 बनाना है या 100 बनाना है, मतलब जीरो वाले नंबर बनाओगे उतना ही आसान हो जाएगा, और जीरो वाला नंबर बनाना बड़ा आसान है। अगर 2 1 टाइम है ना तो 5 1 टाइम आएगा ऊपर नीचे, पर यहाँ तो 2 2 टाइम है तो 5 एक बार और आ जाएगा। मतलब अगर 2 बार 2 है ना तो 2 बार ही 5 से मल्टी और 5 से डिवाइड करो। अगर ये 3 बार होता तो 3 बार आप करते। तो 5 5 जा 25, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, तो 25/100, तो ये आ गया 0.25। देखो डेसिमल भी है और यहाँ जाके खत्म हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आई है। तो इस तरह के हमें कुछ नंबर बताने, जैसे कि 1/4 हो गया, 1/8 हो गया, क्योंकि 1/8 को 2 × 2 लिखा जा सकता है। इस तरह बहुत एग्जाम्पल है। 3/4 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, पर ऊपर तो अलग है। तो ऐसे कितने भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। नेक्स्ट कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 7,
स्टेटमेंट देखो आप, बोला गया राइट द नंबर होज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग। ऐसे आपको नंबर बताने बेटा जो डेसिमल जिनकी एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेट मतलब जो कि खत्म ना हो रही हो, और नॉन रिक्वायरिंग मतलब रिपीट, रिक्वायरिंग होता है रिपीट, जो कि रिपीट भी ना हो रहे। तो ऐसे हमें नंबर बताने हैं जो डेसिमल फॉर्म में हो, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन, जैसे 0.1 के पीछे एक जीरो लगा दो, अब 1 के पीछे 2 लगा दो, 1 के पीछे 3 जीरो लगा दो, 4 जीरो लगा दो, 5 जीरो लगा दो, 1 के पीछे डैश डैश डैश। अब देखो, एक तो ये नंबर हो गया डेसिमल पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेट है, खत्म नहीं हो रहा, डैश डैश जा रहा है। नॉन रिक्वायरिंग का मतलब रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, रिक्वायरिंग रिपीट होना होता है। नॉन, अब देखो ये रिपीट नहीं हो रहा, आपको लग रहा हो कि रिपीट हो रहा सर, नहीं, पहले 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, ये रिपीट थोड़ी है, ये तो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह के जो नंबर है वो इन सारी बातों को फॉलो करते हैं। तो काफी अगर नंबर पूछे तो कुछ ना करो, 1 की बजाय 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, कितने नंबर बना दो, इससे कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट बेटा, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर। बेटा कुछ रैशनल नंबर दे रखे हैं, आपको उनके बीच में इररेशनल नंबर निकाल के लाने हैं, और वो नंबर है 5/7 एंड 9/11। ये रैशनल है, इसमें खुद का आप दिख भी रहे हैं रैशनल है, p by q की फॉर्म में है। तो हमें इन रैशनल नंबर के बीच में इररेशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करें, पहले आप इसको इस फॉर्म में आप इसको ले चलते हैं कि जो इररेशनल नजर आए, और उसको ले जाने का एक सिंपल वे है 5 को 7 से डिवाइड करो। तो नहीं जा रहा, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, 50 7 जा 49, ये 1 बचा, 0 1 पे गया, 7 3 बचा, 0 4 पे गया, 28, फिर ये 2 बचा, 0 2 पे गया, 14 6 बचा, 0 7 8 जा 56, 4 बचा, 0, ये आपका आ गया 7 5 जा 35, वापिस 5 बच गया। अब तो आगे सेम चलता रहेगा, देखो 5 बचा, फिर अपन 0 लगाया, फिर 10 बचेगा, सेम यही चीज रिपीट होती रहेगी। तो इसको आपसे 2 बार लिख लो, तो आपका जो 5/7 है वो बन गया 0.71428। आगे चीज बार बार आती रहेगी, चाहे आप दोबारा लिख दो, ठीक है, चलता रहेगा। इसी तरह आप 9/11, 9 को 11 से डिवाइड किया, वही 0 पॉइंट लगाया, तो 11 8 जा 88, 2 बचेगा, 0 11 बन जा 11, 9 बचा, 0, फिर वही बात, 90 पहले था, 90 अब बन गया, तो ये चीज 81 81 81 डैश डैश चलती जाएगी। तो आपका जो 9/11 है वो आ गया 0.81 81 81 81 डैश डैश। हालांकि ये खुद एक रैशनल नंबर है, पता कैसे चला, क्योंकि रिपीटेशन हो रही है। अगर रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, जैसे कि ये देखो रिपीट हो रहा है, तो हमें इतना तो पता ही है रैशनल है, पर हम इनके बीच में इररेशनल निकाल सकते हैं, कितने भी निकाल सकते हैं। 71 है, आप 72 से स्टार्ट करते हो, 72, फिर 2 बार 2, 3 टाइम 2, 4 टाइम 2 डैश डैश। अब आप क्या दावे के साथ कह सकते हो कि ये नंबर इसके बीच में बिल्कुल है, 71 के बाद 72 है, तो ये नंबर इसके बीच ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए। अब आगे और नंबर निकाल रहे, तो 72 कीजिए, 72 कीजिए, 73 कर दो, 74 75 76 कितने भी कर सकते हो, बस इससे आगे ना निकल जाओ। ओके, तो ये इनके बीच के इररेशनल नंबर हमने निकाल दिए। अब बेटा नेक्स्ट और लास्ट है इसका 11 नंबर क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। आपको ये बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल। तो इसके बारे में हमने पहले एक वीडियो बनाया था, 1 से लेके 400 तक मैंने आपको बताए थे कि वो नंबर रैशनल है इरेशनल। तो 25 रैशनल होता, अपन पीछे जिक्र किया था, तो ये इरेशनल होगा।
ठीक है। इसके बाद √225 225 की 15 का होता है, तो ये रैशनल हो जाएगी। याद होगा आपको, मैंने बताया है। आगे है 0.3796। इसको बताइए बेटा, इसको सोल्व कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद हमें पता है 4 डिजिट है, तो 3796 अपॉन में 1 के पीछे 40 लग गया, तो देख सकते हो ये रैशनल है। आगे है 7.478478 डैश डैश। कई बार बताने में हम गलती कर जाते हैं या जल्दबाजी कर जाते हैं। देखो ये रिपीट हो रहा है, 478 478 478 ये आएगा। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो रैशनल होते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट है 1.10, 1 के पीछे 20, 1 के पीछे 30, 1 के पीछे 40, 1 के पीछे 50। अब समझ गए होंगे आप ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। कई बार बेटा इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये बेटा आपका था क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज नंबर आपकी 1.3 कंप्लीट हो गई है। अब किसी बच्चे ने एग्जाम्पल नंबर शायद 5 पूछा था कि वो उनसे हो नहीं रहा है। इसी एक्सरसाइज का है, कहते हैं फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 10/3 7/8 एंड 1/7। इनको सिर्फ डेसिमल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है बेटा, डिवाइड ही करना है आपको, कुछ ही नहीं। तो 10 को 3 से डिवाइड किया, 3 पे गया 9 आया, फिर 1 बचा 0, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि 0 अपन लगाया, तो 3 9, फिर वही 1 0 3 9 1 0। तो आपको पता है ये तो बार बार चलता रहेगा। तो जो 10/3 है वो बन गया आपका 3.3333 डैश डैश, या इसको आप 3 × 3 के ऊपर बार भी लगा सकते हो, एक ही बात है। तो अगला है 7 को 8 से डिवाइड करें तो 0 लगाना पड़ेगा, 0.88 = 64, 6 बचा 0, फिर आपका आ गया 7 × 56, फिर 40, 8 5 × 40, ये तो पूरा पूरा गया, अभी रिमाइंडर 0 बचा। तो जो आपका 7/8 था वो बन गया 0.875। ये टर्मिनेट है बेटा, ये नॉट, ये रैशनल बन सकता है क्योंकि रिपीट हो रहा है बार बार, पर ये टर्मिनेट नहीं है ये। नेक्स्ट बेटा 1/7, 1 को 7 से डिवाइड किया तो 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 7 एकम 7, ये आपका आ गया 3 0, 7 चौके 28, 2 0, फिर 7 दूनी 14 14, 6 बचेगा 0, 7 8 = 56, 4 बचेगा 0, 7 5 = 35, 5 बचेगा 0, और 7 7 जा आपका आ गया 49 1। तो ये तो वापस यहीं से स्टार्ट हो गया, 1 ही पहले था 1 ही अब, तो ये चीज बार बार रिपीट होती रहेगी। तो जो आपका 1/7 है वो बन गया 0.142857 के ऊपर बार। तो ये लो बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 5, इसके तीनों पार्ट थे, मैंने तीनों के तीनों आपको करवा दिए हैं। इसके बाद बेटा अब आप आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.5 भी हमारी चल रही है उसकी तरफ। तो उम्मीद करूंगा कि आपको 2 क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने करवाए थे वो आपने कर लिए होंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5, 3 क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है वो देखो क्या कहता है, कहता है रिकॉल pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter, that is pi is equal to c/d. That seem to contradict the fact pi is irrational. How will you resolve this contradiction? ये कहता है यहाँ एक पंगा पड़ गया। वो क्या हो गया कि पाई को जब आप सर्कमफेरेंस किसी सर्कल के और पैरामीटर के साथ कोई रेशियो में कंपेयर करते हो तब आपको पाई रैशनल नजर आता है। और अभी अपन ने पिछला एक वीडियो भी बनाया था उसमें भी हम कह रहे थे कि पाई एक इर्रेशनल है, शायद फर्स्ट का 5th पार्ट था उसमें मैंने बोला था। तो ये तो एक कंट्राडिक्शन होगी, कंट्राडिक्शन होता है विरोध, एक बात को पहले हम यस कहते हैं और उसी बात को बाद में नो कहते हैं। तो कहते हैं ये तो ये ऐसी बात हो गई, आप इस कंट्राडिक्शन को कैसे सोल्व करोगे। तो देखो ये कैसे बन गया, पहले तो मैं बताता हूँ सर्कमफेरेंस और डायमीटर का क्या होता है। ये एक सर्कल बेटा,
सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2πr होता है। और जो 2r इंटू में पाई इसको लिख सकता हूँ, तो 2 को पहले r से मल्टी कर दी, मल्टी बाद में पाई पड़ा। और 2r ये आपका r रेडियस होता है, और 2r मतलब इसका डबल, ये आपका डायमीटर बन गया सारा का सारा। तो 2r को मैं d लिख सकता हूँ डायमीटर, तो इसको d गुना पाई लिख सकता हूँ, तो d इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो c/d इज इक्वल टू पाई। तो देखो कहता पाई की ये वैल्यू आती है, और c/d देखने में रैशनल नजर आ रहा है आपको। p/q की फॉर्म में जो डाटा होता है वो रैशनल होता है, मैं ही आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। पर अभी पीछे कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि पाई इरेशनल होगा, ये तो यहाँ देखने में गलत लग रहा है। तो बेटा मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, जो डाटा p/q की फॉर्म में हो वो रैशनल होता है, ये बात ठीक है, पर ये बात अब भी अधूरी है। ऐसे तो मैं √2/√3 लिख दूं, क्या ये भी रैशनल है? या √2/2 लिख दूं तक क्या ये भी रैशनल है? बिल्कुल नहीं बेटा। p/q फॉर्म हो ठीक है, पर p और q इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर नंबर के अलावा अगर वो नंबर है तो बेटा वो रैशनल नहीं हो सकता। अब रही बात, सर हमें क्या पता है कि ये इंटीजर है या नहीं, क्या पता ये इंटीजर हो? तो देखो बेटा, कई बार आप पिछले एक्सरसाइज 1.4 की थी, आप एक स्केल लेते हैं जैसे कि 1 to 10 का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक नंबर है बेटा यहाँ मान लो, आप अंदाजे से कह देते हैं ये 4 और 5 के बीच में ये इतना होगा। फिर आप अगर वो जैसे कल अपन किया था सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, फिर 4 5 के बीच में लिया तो ये नंबर और आगे चला गया, फिर आप 4.12 यहाँ 5.0 तक पहुंचे थे, फिर आगे और गए थे तो ये नंबर बढ़ता ही जाता है। तो क्या सारे नंबर आप ऐसे माप के लेते हैं? नहीं, हम अंदाजा ले लेते हैं कि यार ये इतना है ना, ये 4.2 होगा। तो हमारे जो नंबर होते हैं वो अंदाजे से लिए जाते हैं, बिल्कुल क्लियर नंबर नहीं होते। तो इस कारण हम पक्का नहीं कह सकते कि सी और डी इंटीजर ही होगा। तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो पाई रैशनल भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ p/q फॉर्म होना ही जरूरी नहीं है, उनका इंटीजर होना भी जरूरी है, और ये बहुत बार इंटीजर नहीं होते। तो सिर्फ अंदाजे से लेने के कारण हम कह देते हैं कि ये इंटीजर है और ये p/q की फॉर्म है, तो रैशनल नहीं। तो ये रैशनल नहीं, ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन आपको मैं कई बार करवा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है नंबर 4। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है। शायद ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे हो बेटा। रैशनलाइज का मतलब होता है कि अपॉन में आपको रूट में डाटा नहीं छोड़ना है, जो ये रूट है ये नीचे नहीं होना चाहिए। अब उस रूट को काटने के लिए एक तरीका होता है रैशनलाइज। तो देखिए बेटा वो क्या है, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज होता है जैसे ये 1/√7 तो था, तो नीचे जो डाटा है उसी से मल्टी उसी से डिवाइड कर दो। जो नीचे डाटा था, अगर यहाँ √2 होता तो मैं √2 से मल्टी √2 से डिवाइड करता। अब इसको सोल्व करूँ तो ऊपर आ गया √7, और नीचे √7 की √7 से मल्टी करेंगे, रूट कट होके क्या बच जाएगा 7। तो अब आपका डाटा सही तरीके से डिवाइड में रूट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका रैशनलाइज का एक पार्ट था पहला, क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे है इसका सेकंड पार्ट, 1/√7 माइनस √6। तो इसका भी हमें रैशनलाइज ही करना है। तो रैशनलाइज ऑफ डाटा, तो रैशनलाइज करूंगा तो वही बात, √7 माइनस √6। जो अब यहाँ जो डाटा था वो सिंगल था, एक ही डाटा था, तो उसी से मल्टी उसी से डिवाइड। अगर इस तरह डबल डाटा हो तो क्या होगा, इसी से मल्टी और इसी से डिवाइड जरूर होगा, पर साइन चेंज करके। जो डिनोमिनेटर में साइन है वो साइन बदल के आपको लेना है, ऊपर प्लस और नीचे प्लस, ये दोनों तो सेम ही लेने पड़ेंगे। अब अगर यहाँ माइनस है तो आपको प्लस प्लस लेना है, और अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस माइनस लेना है।
तो ऊपर जो डाटा आ गया वो √6 प्लस √7 प्लस √6, और ये डाटा आपका मल्टीप्लाई में आ गया। अब मल्टीप्लाई कैसे की जाती है हमने बाकी सवालों में किया है। तो √7 प्लस √6, तो √7 की √7 से √49, √7 की √6 से √42, माइनस इसकी इससे -√42, और इसकी इससे -√36। तो ये माइनस और ये प्लस तो गया कट, तो √7 प्लस √6, 49 का √7 हो गया और 36 का 6 हो गया। तो √7 प्लस √6 डिवाइड बाय 1, 1 से लगाओ चिन्ह लगाओ, आपकी मर्जी है। तो ये आपका आंसर आ गया है। डिवाइड में आपको रूट में डाटा नहीं छोड़ना है। तो आगे वाले जो पार्ट है उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे। 2 पार्ट है, हालांकि दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छोड़ मत देना, जरूरी है, और कर लोगे क्योंकि दूसरे पार्ट की तरह ही है बाकी। तो जैसे चौथा पार्ट है, थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। 1/√7 -2 ये है। तो रैशनलाइज करना है तो 1/√7 -2 पड़ा है। ये डाटा आपको ऊपर जो नीचे है वही नीचे, बस यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस। आगे पता है सोल्व कैसे करना, आप कर लो। तो बेटा चारों के चारों पार्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये कर लेना। और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट होती है। और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से आपको कल 16 तक दे चुका हूँ, आज 17, 18, 19 और 20। तो आज एग्जाम्पल भी है छोटे छोटे, पर लगभग 1, 2, 3, 4 एग्जाम्पल हो गए हैं। ये चारों एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 1.5 आपकी कंप्लीट होती है। तो आपको जो वर्क करना है वो पहले 1.5 कंप्लीट करनी है, उसके बाद उससे एग्जाम्पल करना है। और बेटा कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट किया करो, और कमेंट कैसे करना होता है आपने सीख लिया होगा। जो वीडियो आप जहाँ देखते हो नीचे नीचे कमेंट होता है, गो टू कमेंट शायद ऐसा लिखा होता है, वहाँ पे जाके आपकी जो भी समस्या होती है, सर इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नहीं आया, आप ये लिखोगे तो अगले वीडियो में आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। और अगर आपने चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।